जी। तो क्या हाल चाल है ना, सब ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक ठाक। वैसे कल वाली वीडियो पे हमने देखा, हमारा बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। तो आज की वीडियो में बेसिकली जो हमारा एजेंडा है, जो टॉपिक है हमारा रिलेटेड, जो आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो क्रिप्टो में स्कैम्स हैं, ठीक है, या फ्रॉड वगैरह होते हैं चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और जो अदर देन इनसे अलहदा जो कुछ ऐप्स वगैरह आई हुई हैं आजकल, ऑक्टा एफएक्स और ये जो बिनीमो वगैरह, जिसकी हमारे सो कॉल्ड बड़े इन्फ्लुएंसर्स वो भी प्रमोशंस हाँ वगैरह भी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है। जो हमारे फिन इन्फ्लुएंसर्स हाँ हैं। जी जी बिल्कुल। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इसकी वो हाइप क्रिएट की। असल में ये होता ही है कि ये कभी खुद इसको यूज़ नहीं करते। हाँ हाँ। ये बस जो अवाम का पैसा है। अभी 2022 में एक एप्लीकेशन आई थी एचटी ट्रेडिंग के नाम से, और वो हम्म। पाकिस्तानियों का तकरीबन 300 अरब रुपया लेके पाकिस्तान से फरार होंगे। जी जी। अच्छा, हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं ना इसको, स्टॉक कन्वर्सेशन को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, ताकि थोड़ी सी एक बेस भी बन जाए, जो बिल्कुल एक नया वीडियो को देख रहा है उसको भी समझ आना शुरू हो जाए। हमारे जो क्रिप्टो में, क्रिप्टो बेसिकली है क्या, जो आपका दूसरा पैसा है, या जो आप पेपर करेंसी कहते हैं, ठीक है, या जो डिजिटल करेंसी जो लोग कभी कहते हैं कि इजी पैसा जैस के, या डिजिटल बैंकिंग के थ्रू करते हैं, ये बिल्कुल तो असल में वो। इसमें इसमें एक बात है। इसमें क्रिप्टो करेंसीज पे काफ़ी बैंक्स भी इसके खिलाफ है, काफ़ी जी गवर्नमेंट्स भी जी दुनिया की इसके खिलाफ हैं। और जी इसको टेरिफ फाइनेंसिंग में भी यूज़ किया जाता है। जी अब जी। इसमें वो आप चीज़ को निगलेक्ट, इसकी जो अहमियत उसको इस दौर में नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा कि प्रो बिल्कुल। क्रिप्टो जो प्रेसिडेंट अभी आ रहा जी है जी। ट्रम्प, उसने ओथ लेना है अभी। तो उसमें एक चीज़ है, उसमें ये है कि जब आप देखते हैं क्रिप्टो को, वैसे तो आप देखते हैं हमारी जो पेपर मनी है इससे भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स भी होते हैं। जी ये जी डायरेक्ट फाइनेंसिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में भी यूज़ होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में वो चीज़ है ना कि वो ट्रैकेबल है, ठीक है। आपको पता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज में यही चीज़ है ना, कि वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत चलती है, वो सारी की सारी आपको ट्रैक कर सकती है स्टेट बैंक के थ्रू या इन चीज़ों के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये जो सारा का सारा सिस्टम, ये किसी के बाप का भी नहीं, किसी के बाप को भी नहीं पता कि ये किस तरह से काम हाँ, करता है, ठीक है। अब इसमें तो एक चीज़ की एग्जांपल मैं दूंगा कि रिपल करेंसी, जो कि मेरी फेवरेट करेंसी है जी जी। पर्सनल, नॉट ए XRP। फाइनेंशियल हाँ एडवाइस। तो हाँ। ये जी मेरा जी एक जेम कॉइन है, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको होल्ड भी किया, और आई पर्सनली लव। अभी मेरे पास इसकी होल्डिंग बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं इसे लव करता हूँ। जी जी। तो रिपल ने एक ऐसा निज़ाम तारीफ कराया जिसमें आप दुनिया में कहीं भी बैठे, जैसे कि पेपाल वगैरह से आप पैसे सेंड करते हैं, अपनी बिलियंस ऑफ रुपीस है या फिर डॉलर्स हैं, वो आप जी किसी भी जगह विद इन अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड में आप जी ट्रांसफर जी कर सकते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही दुनिया है। का सबसे फास्टेस्ट जो अभी तक तरीका है जो वायर ट्रांसफर का, वही है रिपल। असल में ना, हमारा जो बेसिकली इस कन्वर्सेशन का बात करने का मकसद भी ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि यार जो फ्रॉड होते हैं, फॉर एग्जांपल, असल में ना वो कल की हमारी पंजाबी बड़ी दुरुस्त हुई पड़ी है। वो एक पंजाबी कहावत मुझे एक और याद आ गई कि जब तक लालच ਜਦੋਂ तक लालच जिंदा और इधर तक ठग भुखा नहीं हाँ मरता हाँ है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो ये असल में ये बात मैंने भी सुनी है कि जब तक एक लालची जब तक लालची जिंदा है, मतलब हमारे पाकिस्तान में ये है कि बेसिकली जब जब लोगों को पता चला कि क्रिप्टो करेंसी 2011 में चंद सेंट की थी, अभी ये 20-25 लाख बिल्कुल डॉलर, 20-25 हज़ार डॉलर की है। बिल्कुल। तो उसमें एक इफेक्ट क्रिएट हुआ लालच का, ग्रीड जी का, जी। और ये पूरी दुनिया में वैसे हुआ, लेकिन पाकिस्तानी अवाम थोड़ी सी ज्यादा लालची है उसमें असल में उसमें मसला ये है ना कि पाकिस्तान में, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान को जो 50% पाकिस्तान की आबादी, अगर आप 25 करोड़, अभी तो वैसे उससे बढ़ गई है, लेकिन सेंसस पाकिस्तान में जो रिसेंटली उन्होंने शाया किया, 25 करोड़ के करीब है, ठीक है। तो उसमें से 50% आबादी को बेसिक बैंकिंग के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, उनको जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो जीरो है उनके पास, ठीक है, नॉलेज ही नहीं है। इसमें तो लोग इस तरह से लोगों की बातों में आके कि जी वो ईजी मनी लगती है चीज़, लोग कहते हैं कि जी आपने 10 लगाया 20 हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा, ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम पे वो चलते हैं, ठीक है, और उसमें वो अपने साथ हाथ करवा बैठते हैं। असल में बात इसमें ये है कि वही बात आ जाती है डबल शाह वाली, क्योंकि हमारी जो अवाम है वो इजी मनी को देखती है, मतलब बिल्कुल इजी ऐसे ही मनी। है। अब हमने जब स्टार्ट में क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करना शुरू किया, तो हमारे माइंड में भी 2021 के स्टार्ट में यही था कि यार ये हम आने वाले चंद सालों में बिलियनर बन जाएंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही जब है। हमने इसकी उस हकीकत वक्त देखी आपके तो साथ मेरे ख्याल से वो एक किस्सा सुनाते होते हैं, डोजी वाला हुआ भी था। हाँ, डोज वाला हमारे साथ एक बहुत हाँ एग्जाम्पल हाँ। लाइव में काफ़ी लोगों को बताता हूँ उसके साथ, कि हमारे साथ हुआ ये कि हमने डोज लिया अपने कुछ फ्रेंड्स से, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके, और वो अस्टोनिशिंगली अबाउट 60,000 विद इन लाइक 2 to 3 days चला गया। जी जी और उस टाइम तो हम बिल्कुल नॉर्म्स थे इस फील्ड में। तो जी जी। हुआ ये कि फिर उसके बाद जब वो एक दफ़ा डंप आया, तो वो हमारी ज़िंदगी की पहली क्रिप्टो करेंसी की लर्निंग थी कि यार ये अगर ऊपर जा रही मार्केट है तो हमेशा ये नीचे ऊपर नहीं आएगी। जाती। हाँ, ये हमेशा ऊपर ही होती है, अगर ये ऊपर जा रही है तो नीचे भी आएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा एक और है ना साहब, जो बड़ी मेजर है, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी भी हो गया है,
कि ये जो मार्केट में नई नई चीज़ें आई हैं हमारे, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, हर इन्फ्लुएंसर दैट इज़ द गेम, ठीक है, उनके पास ऑडियंस है। सॉरी समी, मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ। जी असल जी में आपको बुरा कहना पड़ेगा। असल में ये है कि ये जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि पैसे की खातिर, आप 1xBet का आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, गैम्बलिंग में पैसे लगवा रहे हैं। बिल्कुल उसी ऐसे तरह ही एक है। बेनिमो नाम की एक एप्लीकेशन मार्केट में जी है जी जिसपे लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान के, जो ये फैमिली व्लॉगर्स स्पेसिफिकली गई है, तो वो इसको जी, प्रमोट यू कर कैन रहे से हैं। इट, यू कैन से इट। अब उसमें ये कह रहे हैं कि वो अपना पैसा तो उसमें नहीं कभी लगाएंगे, जी लेकिन जी आपको शो करके सिर्फ पैसे अपनी जेब में डाल के बेनिमो ऐप से लेके जी तो जी उसकी पब्लिसिटी करेंगे ताकि जो सादा लोग इंसान है जो अवाम है पाकिस्तान की, वो उसमें इन्वेस्ट करें वो और वो रैप पुल करके भाग बिल्कुल, वो असल में एक सीन है ना कि उनके पास एक ऑडियंस आ चुकी है, ठीक है, इस तरह की जो एप्लीकेशन है उनको बेसिकली मास ऑडियंस चाहिए, ठीक है, वो मास ऑडियंस में फिर करते हैं अपनी प्रमोशंस करते हैं। अब उसके ऊपर आपको पता, डू यू नो कि बेनिमो बाइनेंस आपको पता चाइनीज़ है, ठीक है, ऐसे कोई डिफरेंट जो है वो एक पीछे वो उनको बैक करती है चीज़ें, ठीक है। बेनिमो आपको पता है, मुझे भी नहीं पता था, एक ऐसे शहर में वो रजिस्टर्ड है, ऐसे मुल्क में रजिस्टर्ड है जिसका दुनिया में किसी को नाम नहीं पता है, वेटिस गार्डियंस लाइन्स के नाम से कोई मुल्क है, कोई आईलैंड है, उसमें ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, और जिसकी आबादी ना होने के बराबर है, ठीक है। तो ये मैं सॉरी, इसमें एक और मेरे पास एग्जांपल है कि मैंने लास्ट टाइम एक कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई किया, तो जब हमने उसकी जो पेमेंट्स है उसमें की, तो हमें पता चला कि जब हमारी पेमेंट यूनाइटेड किंगडम यूके के बैंक से जब अमेरिकन बैंक पे गई तो उन्होंने चार्ज बैक हमें वापस कर दिया हमारी पेमेंट्स है। बिल्कुल। उसके बाद हमने ओसिन थोड़ी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की, तो पता चला कि हमारी जो करंट जो बैंक था रिलेटेड वो टोटली एक स्कैम स्कीम चला रहा था, और उसने पुर्तगाल में जो एक कॉन्फ्रेंस के नाम पे कई सादा लोग पाकिस्तानियों से हजारों पे, हमारी किस्मत में वो था कि हमारा जो बैंक था वो इंटरनेशनल था, उसने हमें पे बैक दे दिया, क्योंकि वो अमेरिका के जब अकाउंट में गए तो उन्होंने देखा कि अकाउंट ब्लैकलिस्ट है, तो उसने हमारा जो पैसा वापस कर दिया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में तकरीबन 3000 लोगों को पैसा लेके वो भाग गए। ओके। और इसमें एक और चीज थी कि वो भी इसी तरह एक पाकिस्तानी इसके पीछे था, और उसने यूनाइटेड किंगडम में एक कंपनी रजिस्टर करवाई थी, तो जो लोकेशन हमने देखी उस पे कपड़े की शॉप ओपन थी यूनाइटेड। इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी वो जब बाहर हमारे इधर से पाकिस्तान से बाहर चला जाता है तो पाकिस्तान के साथ काम नहीं करना चाहता है। अच्छा, मैं बेनीमो के ऊपर था, बेनीमो के ऊपर आते हैं, तो इसको मैं स्टडी कर रहा था। डू यू नो कि वो क्या करते हैं कि आपको एक प्राइस ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, कि आपने फॉर एग्जांपल उसमें भी आपको स्टडी होती है कि यार यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो आपको उसका खास एक डिविडेंड मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक है। मतलब लाइक ऑप्शन उठाए होते हैं। अभी बिटकॉइन चल रहा है 1 लाख का चल रहा है, जी। तो आपको जो ऑप्शन है वो एक सर्टेन प्राइस पे आपको वो लाइक अगर आपकी जो प्राइस कैप है वो काफी ज्यादा है और अनएक्सपेक्टेड है, तो जी, आपको जी। वो विद इन अ फ्यू थाउजेंड डॉलर्स में आपको पूरा बिटकॉइन मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन बेनीमो एक ऐसी ऐप है कि उसके पीछे ये जो आप फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 चीज़ें हैं, ठीक है, 10 कॉइन्स है, 10 में आप पैसा लगाएंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगी। लेकिन बेनीमो के पीछे कोई चीज़ ही नहीं है, उसके पीछे एक आम मार्केटिंग टीम बैठी हुई है, वो खुद ब खुद उसको बढ़ा देते हैं, वो खुद ब खुद उसको चार्ट को गिरा देते हैं, ठीक है। और उनके, मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, उनके जो विदड्रॉ के जो पॉलिसीज है वो इतनी सख्त है कि अगर आपने 10 से 100 डॉलर बना लिया वो आपको 100 डॉलर विदड्रॉ नहीं करने देगी। फिर आपके अंदर अगेन ग्रीड आ जाती है ना एक इंसान के अंदर, यार अगर मैंने 10 से 100 बना लिया तो मैं 100 से 1000 भी तो बना सकता हूँ, ठीक है। वो 100 से 1000 करवाता वो फिर वो ख़त्म करवा बैठता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत अच्छी ज़रूरत है। और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स उसको, ठीक है आपने अगर पैसा कमाना, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आपको पहले पता है कि लोगों में पैसा कम है, लोगों के पास पैसा कम है, वो और जब इन चीज़ों में जाएंगे और इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो एक तो बंदे का ट्रस्ट उठता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से थिंग दैट डजंट वर्क फॉर मी, मैं उसको स्कैम ही समझूंगा कि यार ये तो 2 नंबर चीज़ है, ठीक है। अब उसमें उनकी स्ट्रेटजी भी है, मैंने एक बैक टेस्टिंग में देखा है, एक वाकया ऐसा हो चुका था जिसमें एक इन्फ्लुएंसर ने इसी तरह लोगों के पैसे लगवाए और जब वो डूब गए तो उसके बाद उसने उसको डिसोन कर दिया। उसने कहा मुझे तो इसका पता ही नहीं है, मैंने तो इसमें किया था, मुझे मिले, लेकिन अगर आपके अगर डूब गए तो इसके पीछे मुझे तो आइडिया नहीं है कि ये इस तरह भी हो सकता है, मेरे भी डूबे हैं इसमें। ऐसे ही है ना लोग, पर फिर वो बाद में ये चीज़ करते हैं कि जी मानते भी नहीं है कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स। बहरहाल लेट्स रैप द कन्वर्सेशन। आप कोई आखिरी अल्फाज जो मतलब क्रिप्टो से, फ्रॉड से या इन चीज़ों से, स्कैम वगैरह से बचने के लिए कोई करें कि प्रिवेंट कर सकें? मैं सबसे पहले तो ये है कि मैं लोगों को क्रिप्टो से बचने का कभी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जो एक बात करूंगा वो ये है कि आपको जो इस तरह के जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं इनसे आपको बचना चाहिए कि जो किसी भी अपना थोड़ा सा फायदा देख के, पता नहीं बेनीमो ने उनको $1000 पे किया या 500 पे किया है, उसको देख के वो अपनी ऑडियंस को उनके प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और उनका $1000 डुबा के वो चले जाते हैं। जी। तो इसके अलावा आप अपनी रिसर्च करें सबसे पहले कि वो चीज़ है क्या, उसकी जो बेसिक्स है वो क्या, उसको वाइट पेपर क्या बोल रहे हैं,
उसके जो अदर जो उसकी जो बैंकिंग है वो किस चीज़ से है। अच्छा, मैं भी यही चीज़ कहूँगा कि आपको सबसे पहले जब तक आप सीखेंगे नहीं ना, किसी के ऊपर चलेंगे कि यार ये बंदा है, ये मुझे सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ये बंदा सच बोल रहा है, ठीक है। उनके पास अगर एक बंदे के पास 5 मिलियन के पीछे बंदा है, ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि यार अगर 5 मिलियन बंदा इसको फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये बंदा सच बोल रहा है, ठीक है। लेकिन डू योर ओन रिसर्च ऑलवेज इन क्रिप्टो या इन ट्रेडिंग, अपनी रिसर्च हमेशा करें। इसमें क्रिप्टो का एक वर्ड है DYOR के नाम से, जी उसको बोलते हैं डू योर ओन रिसर्च। बिल्कुल ऐसे ही। आप बेशक एक वकार ज़का साहब को देख लें और या अदनान हाशमी साहब को देख लें, कहते हैं जो हम सिग्नल दे रहे हैं नोट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको ये करना है कि आपको जो हम बता रहे हैं आपने सिर्फ उसके बारे में पर्सनल रिसर्च करके फिर आपने उसमें invest। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें बहरहाल बहुत अच्छा लगा, इस तरह की नेक्स्ट भी हम कन्वर्सेशन करते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें और जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।